हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी क्लास में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास लेकर। मैथ में आज आपको यूपी पुलिस कौशल परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। उसी कड़ी में आज देखिए क्या क्या क्वेश्चन का सेट आपके सामने आने वाला है, आप लोग हल कीजिएगा। बेसिक फॉर्मूले से लेकर ट्रिक की सहायता से कैसे हल कर सकते हैं जल्दी से आप इस सवाल को उड़ाने का प्रयास करिए। चलिए शुरुआत करें क्लास को बिना किसी डिले के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। फिलहाल कई दिनों बाद आप आज पहली बार सब्सक्राइब करेंगे बोल रहा हूँ, कर दीजिएगा, मन में है तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि वजह क्या होती है कि सवाल आगे आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे दो पाइप है, दो पाइप ए और बी है। किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। इस सवाल को बनाना सबका काम होगा, सबका अपना दायित्व कि सवाल को लगाए हो, इस टाइप सवाल को में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी थी ना, टैंक कितने समय भरेगा? जी है प्रश्न, और इस प्रश्न के लिए हम लोग करेंगे काम। 13 घंटे यहाँ पे है और यहाँ 20 मिनट है, और फिर 14 घंटे पूरा पूरा है, 12 घंटे है। मिला क्या जलेगा? मतलब क्या जलाने की बात ही है। जो कम्युनिटी एग्जाम का रेड कलर का लिखा हुआ है, रेड कलर का छपा हुआ पेज वही लीजिएगा। रेड कलर का छपा हुआ है, एसएस क्लास का फॉर्म है, एसएस क्लास फॉर्म उसमें लिखा गया था कंपटीशन वाला, वही लीजिएगा और सब ना जलाना। ये सवाल उड़ा दीजिए, सवाल को सारे लोग मिलके पहली बार ही लगा रहे हैं इसको, तुम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दो पाइप है ए और बी और एक टैंक को भरते हैं। एक 20 घंटे में अकेले भर सकता है, क्या होता है 24 घंटे, एक 30 घंटे में अकेले भर सकता है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे कितना समय भर पाएंगे? जल्दी से कीजिए सवाल को। जल्दी आप कितना? 13-20 ठीक है, 13-20 और मेरा 20 आएगा। ठीक है, कोई नहीं। अगर कहा दिया गया, अगर जो ना लगा पा रहे थोड़ा सा ध्यान दें। यही समय है जो आप अपने आप को एफिशिएंट बनाओगे, एफिशिएंसी बढ़ाइए, काम करने के तरीकों को सीख कर काम कीजिए ठीक से। चाहे फॉर्मूला लगाइए चाहे जो करिए, फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा? ए बी बटा में ए प्लस बी, काम खत्म। इसी को हल कर दो उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना हो तो दो लोग काम कर रहे हैं, आसानी से छोटे सवालों को छोटे तरीके से लगा सकते हैं। लगने वाला समय बराबर क्या होगा? ए बी बटा में ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब क्या होगा? यहाँ ए बी का मतलब 24 होगा, गुणा में क्या होगा 30 हो जाएगा। पूरा का बटा हुआ 24 गुणा में प्लस में 30 हो जाएगा। हल कर दीजिए। 24 को 30 से गुणा भी नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 24 30 का मतलब 30 50 60 54 हो जाएगा। ठीक, इतना सा हुआ। अब काट पीट दीजिए, जैसा भी काट पाइए काटिए। अब तो आसान बन चुका है शायद, इससे ज़्यादा क्या ही करा जाएगा, है ना। और अगर बाकी जो तरीका सीखे थे वो तो अपनी जगह पे ठीक ठाक था। काटे 6 का 6 9 54 हो जाएगा, 6 का 6 24 हो जाएगा।
3 का 3 किया 9 और 3 नंबर 30, कितना समय बचेगा? 10 होगा 40 होगा, 40/3 होगा, 13 किया 39, 13 घंटा हो चुका है। मतलब काम खत्म, कहाँ आगे जाएंगे ज़्यादा फालतू का, कुछ काम करना ही नहीं है, काम हो चुका। इतना सा काम करेंगे। अगर 2 लोग काम कर रहे हो तो अकेले अकेले अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में भी काम कर सकते हैं। बाकी टिप जो सीखा था अपनी जगह पे अच्छी टिप थी, ठीक है। आगे चले, लगी सबसे सवाल यस या नो? नहीं लगी तो जल्दी लगाइए और सीखिए कि हाँ क्या हो रहा होता है। अगर 2 व्यक्ति अलग, 2 वस्तुएं, 2 चीजें, 2 मशीनें अलग अलग समय में अकेले अकेले काम करती हैं, किसी काम को पूरा करती हैं, एक साथ काम करेंगे तो उसका फॉर्मूला ही बना हुआ है। एक साथ काम करेंगे क्या बनेगा? AB/A+B होगा। ए का मतलब पहले का समय दूसरे का समय बटा पहला दूसरा का समय का योगफल कर देंगे, हल कर देंगे, सवाल बन जाएगी। यहाँ पे कपड़ा का देख लो, जैसे यहाँ कपड़ा कहीं होगा, देखो साफ कर लो, बगल आए ना झाड़ू लगाए थे तो धूल उड़ गई है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने काफी अच्छी सवाल आएगी। यहाँ लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम एससीएफ सवाल आ चुकी है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है, उनका मासा 5 है। एलसीएम निकालना है ना, राशा निकालना है। मासा 5 है, आगे उत्तर ना, ठीक है। केवल फॉर्मूले में काम करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला होता है। 320 आ गया। अच्छा बिजली आई थी, कोई बताओ, कानपुर का वासी कोई हो? यहाँ से लाइट आई थी? मतलब किसी का बल्ब जला दो, दिक्कत हो जाएगी। लाइट है कुछ बदल चुका है। देखिए क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, मतलब संख्या का मान लीजिए a रहा हो, दूसरी संख्या b रहा हो, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। काम खत्म। ये छोटा सा फॉर्मूला है। गुणनफल का मान 1600 सबने कहा है, देखा भी है। एलसीएम का मान निकालना है। एचसीएफ यहाँ गुणा में था, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? भाग। 5 से भाग कर दीजिए, एलसीएम का मान आ जाएगा। कितनी बार जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे 5 से 5 या 15, काम खत्म ना, ये आ गया, ठीक है। जहां भी आपको लगे आप, अच्छा गुणा भाग ज्यादा नहीं करते हैं, एक बार इसको काटिए। 5 का कितनी बार है? 5 से 15, 3 बार जा रहा है, 3 दिखा, काम खत्म। 2 सेकंड आपने बचा लिया, आगे बढ़ जाते हैं। 2 सेकंड में आप काला कर दोगे उसका मुंह, जब ये होगा। तो आगे चले, अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, तरीके का मुंह करिएगा, सवाल का नहीं। सवाल इस तरीके के बहुत सवाल आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट का मुंह रखो कि हाँ सीखना है, नहीं सीख पाए सीखेंगे, लेकिन यार सोचो एक सवाल छूट गई, सवाल नहीं छूटी, तरीका अगर छूटा तब दिक्कत होती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर अनुपात की सवाल है और थोड़ा सा मिलता है मिश्रण की बात यहाँ पे शामिल कर दी गई है। देख लेते हैं। 60 लीटर क्या है? 60 लीटर मिश्रण है में क्या दूध है और पानी है। पानी का अनुपात के अनुपात 7 है। 2:5 का अनुपात बनाने में के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? कह 2 लीटर होगा, 3 लीटर होगा, 5 लीटर होगा और 2.5 लीटर होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान ना होंगे हम लोग, छोटा सा काम करेंगे। अगर आपने अनुपात को ध्यान दिया हो ना, किसी भी कुल मान पता हो, पदों का कुल मान पता हो, अनुपात का मान पता हो, किसी मतलब दोनों भाग का मान निकाल सकते हैं। जैसे क्या होगा, यहाँ पे मैं दूध की बात कर रहा हूँ, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर 60 लीटर क्या है, पूरा मिश्रण तैयार हुआ है ना। दूध यहाँ 3:7 था या पानी 7:7 था, तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी थी, मात्रा निकालने के बाद इसे भी लग सकता है। मात्रा निकाल सवाल लगा रहा हूँ। जैसे दूध की मात्रा निकालना हो, क्या करते हो, यहाँ पे दूध का मान कितना था, 3:7 था, बटा 7 क्या हो जाएगा 10, और गुणा में क्या लगाते हैं, कुल मात्रा 60 था।
किसी भी अनुपात के सवाल में ना किसी भी का मान निकालते इसी फॉर्मूले से है ना। हमको दूध का मान निकालना, दूध का अनुपात 3 के साथ था, बटा में कुल 7 3 10 हो जाएगा और 60 मान हमारा लीटर मिश्रण का था। तो क्या बन जाएगा, इससे कटेगा 36 18 लीटर दूध था इसका मतलब। ठीक, पानी कितना था, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, पानी का अनुपात 7 था और कुल अनुपात 10 होगा, 7 3 10 हो जाएगा, गुणा में 60 हो जाएगा। ठीक, 6 7 कितना हो जाएगा 42, मतलब 42 लीटर पानी था। पानी को कितना मिला दिया जाए और पानी में और कितना लीटर पानी मिला दें, अनुपात 2 और 5 का हो जाए। 2 और 5 का होने का मतलब ये 2 गुना 7 रहेगा, 5 गुना 7 रहेगा। देखिए 18 किसका 2 गुना है, 9 का, और उसी का क्या होगा 5 गुना कितना हो जाएगा 45 बनेगा। मतलब क्या होगा, आपको 3 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, 3 लीटर पानी और मिलाएंगे। यहाँ पे भी सोच सकते हैं, कुछ सवाल लगाने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, अगर सोच के लगाएंगे तब भी होगा। अनुपात अनुपात कुछ भी सवाल होगा ऐसे ही लगेगा। देखिए यहाँ पे मिल्क की बात कर रहे हैं यहाँ हम लोग, ठीक है, ये वाटर था, सवाल को बनाइए। यहाँ पे पानी और यहाँ दूध का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 का था। ये दूध की मात्रा है ना, ये दूध की मात्रा निकाली गई है, ये दूध की मात्रा, ये वाटर की मात्रा निकाली गई है। किसी की मात्रा कैसे निकालते हो, उसके अनुपात का मान बटा कुल अनुपात को योगफल गुणा में कुल मात्रा कितनी थी, ये लगाते हैं ना। किसी का हिस्सा निकालते हैं तो वो सवाल लगता है। यहाँ दूध का, पानी का यहाँ 7 हिस्सा था, 7 बटा में कुल 7 3 10 हो जाएगा अनुपात का मान, और यहाँ 60 लीटर क्या था, मिश्रण था। 0 0 कट जाएगा, 6 7 42, वाटर यहाँ पे 42 लीटर आ गया है और मिल्क यहाँ पे 18 आ चुका था। कह रहे हैं कि इसमें पानी को मिलाना है, बस कुछ और नहीं, दूध को वैसे रहेंगे, पानी कितना मिला दिया जाए कि इसका क्या हो जाएगा 2 और 5 का अनुपात हो जाए। अच्छा, बना के लिखना हो, देखिए यहाँ दूध कितना था 18 था, पानी में 42 में कुछ मिलाएंगे, 42 में कुछ मिलाएंगे, कितना x मिलाएंगे, इसका मान कितना हो जाना चाहिए 2:5 होना चाहिए। ये भी सोच लीजिए, अगर ना समझ पाए कि हाँ कैसे बना दिया गया तो यहाँ सोचिए कि यहाँ कितना मिला दे। अब सोचिए 2 से 2 9 18 9 बार जाएगा, यहाँ से ये 5 का भी 9 गुना जाना चाहिए, क्योंकि ये 9 गुना का, ये भी 9 गुना जाएगा, 5 का 9 गुना जाएगा, कितना आ जाएगा, चाहे तो काट के लगाए चाहे ऐसे लिख दें। 9 बटा कितना हो जाएगा 42 है, प्लस में x होगा, बराबर में 1/5 होगा, इधर 75 कर देंगे, इधर 75 करें, 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर में 42 प्लस में क्या होगा x होगा, 42 घटा दीजिए, इसका मान कितना आ जाएगा 3। तो ये सब नौटंकी करनी पड़ जाती है अगर ना पता हो तो। ऐसे मतलब ये तरीका है। हमारे पास 18 लीटर दूध था, 42 लीटर पानी था, इसमें कितना पानी मिला है, पानी में कुछ ऐड कर रहे हैं, पानी में ऐड किया जाएगा, कुछ मिलाया जाएगा, अनुपात क्या बनेगा 2 और 5 का, तो अनुपात 2 और 5 का हो जाएगा। यहाँ से जो ऐड किया गया इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, 2 9 18 9 बार जाएगा, काम हुआ, 1 2 कम 1 ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 45 होगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे 42 प्लस में x आ जाएगा, 42 घटाएंगे 45 से 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। यहाँ से आप सोच सकते थे 18 लीटर पहले था, 42 लीटर बाद में है, अनुपात 5 गुना होना चाहिए, 2 का 5 गुना हो जाएगा। तो ये इसका 2 गुना, एक इसका 2 गुना है, 9 का 2 गुना है, ये 9 का ही 5 गुना होगा, 9 5 45 होगा, 42 है, 45 बनाने में 3 का कमी है, इसका मतलब 3 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ये सवाल बन सकता था, ये फॉर्मूले मैंने बनाया है, ये अपना दिमाग लगा के काम सोच सकते थे। क्लियर हुआ सबका? आगे चले, देखिए सवाल सीखिए, बनाना सीखिए, सवाल तो बन जाते हैं अपने आप से ही ना। ये सवाल लगे, फिलहाल जहां से आपको जैसा लगे, ये मैंने की मात्रा निकाला, मैंने ये वाटर की मात्रा निकाली है, पानी की मात्रा निकाली गई है, मात्रा निकाल के यहाँ लिखा हूँ। यहाँ सोचा गया कि ये ना 2 गुना किसका है 9 का है, ये क्या किसका गुना, इसका 2 गुना अगर करना हो, इसका 5 गुना करना होगा, 45 बनाना पड़ेगा। 45 कब बनेगा, जब 3 को ऐड कर देंगे, 3 कम था, 3 को ऐड करना पड़ेगा, ऐसे सोच लीजिएगा। नहीं तो आपने क्या लिखा, कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से आपने हल करके दिखाया है, 3 तक दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए और चले आगे, सवाल लिखिए। एक गोले हैं, गोलक लिखा है यहाँ पे, एक गोले और बेलन की त्रिज्या क्या है, r है। नहीं, कुछ भी नहीं, केवल सवाल देखो कितना मजा आ रहा है सवाल लगाने में। r है, आप कह रहे हैं उनके आयतन बराबर है, उनके आयतन बराबर है। फिर कह रहे हैं बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ये निकालना है।
अनुपात यहाँ 2:1 दिया गया है और 3:1 है, 3:2 है और 4:3 है। अब गोले की त्रिज्या है, गोले के बारे में पता हो कि आयतन क्या होगा। बेलन की त्रिज्या दी गई, तो गोले और बेलन की त्रिज्या दोनों समान है, उसका आयतन बराबर है। जो चीज बराबर है या फिर जो परिमाण पता है उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब गोले का आयतन, आपने जो कल सवाल दिया था उसमें हम गोले का आयतन नहीं लगा पाए सवाल, लेकिन उसमें लिखा था आयतन के बारे में कहा था, मैं वक्र पे क्षेत्रफल लगा दिया था और शायद नहीं सही भी लगाया था, कुछ और समझ के लगाया था, शायद मैंने बेलन लगाया था उसमें लिखा था गोला के बारे में, गौर नहीं कर पाया, सवाल नहीं पढ़ा था इसलिए वो नहीं हुआ, अभी कर देंगे ठीक है। शाम को देखा जरूर था लेकिन जब फोटो आई थी तो मैं मतलब फोन और मेरी कॉपी के बीच बहुत गैप हो चुका था, मैं कॉपी से बहुत दूर हो गया था तो मैं नहीं लगा पाया, फिर मैं सो गया था, लेट गया था और थोड़ा सुबह उठना वाला जल्दी 2-3 बजे का उठना वाला, इसलिए सोचा कि फिर सुबह ध्यान देगा, हम कई बात करेंगे यहीं पे। अब यहाँ पे त्रिज्या दोनों की समान है ठीक है, यहाँ इनके आयतन बराबर है। आयतन का मतलब यहाँ गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई r³ होगा और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला बेलन का आयतन भी बराबर होगा, बेलन का आयतन पाई r² क्या होता है, h होता है। ये दोनों आयतन बराबर थे ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे सिलेंडर का, मतलब ये भी सी से कर देगा सिलेंडर को ऐसे, ठीक है ऐसे दिखाते हैं। बेलन को चाहे जो करिएगा, दोनों का आयतन समान था, आयतन के फॉर्मूला में रख दिया है। कुछ कटेगा, पाई से पाई हट गया है, r की घात 2 थी, एक घात खत्म होकर केवल एक घात बचेगी। यहाँ पे क्या बटा 4/3 है, r है बराबर में h है, निकालना है त्रिज्या पहले लिखे था, नहीं ऊंचाई पहले फिर त्रिज्या बाद, ऊंचाई को अंश रखेंगे त्रिज्या को नीचे, h अपॉन में नीचे r हो जाएगा बराबर में 4/3 बचेगा। कहीं मिलेगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है, ये लगा सवाल, मतलब केवल फॉर्मूला पता था, काम कर दिया गया है। पाई पाई कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर की तरफ गुणा में, उस तरफ भी गुणा में है, ये नीचे आकर भाग में हो जाएगा, ऐसे भी करके समझ सकते हैं। और यहाँ r की घात 2 थी, 2 घात में से एक घात कट जाएगी, एक घात बचेगी, 3 घात कटेगी, एक घात, 3 घात थी यहाँ पे ना, 2 घात कटेगी, एक घात बचेगी, एक r बचा हुआ है। r को नीचे लाएंगे, 4/3 बचा हुआ है, इसका अनुपात 4/3 हो जाएगा, 4/3 बन जाएगा। कोई तकलीफ हो किसी को बताइए, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला था, यहाँ पे गोले का आयतन था, गोले का आयतन है और कहा था त्रिज्या का मान बराबर, इसलिए मैं दोनों में r ही लिखा था, और दोनों का त्रिज्या r था, नहीं तो r1 r2 लिखना पड़ता, कुछ अलग लिखना पड़ता। ये गोले का आयतन है, ये क्या बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन। शायद जब पढ़ रहे थे लोग तो इस पे फॉर्मूले पे चर्चा हुआ था, फॉर्मूला लिखा गया थोड़ा बहुत, ठीक है ये चीज था। आगे चल सकते हैं क्या, तकलीफ हो किसी को बताइए तो आगे बढ़े, अरे बोला करिए। यहाँ पे ठीक सवाल है वैसे, कह रहे हैं कि किसी वस्तु यही सवाल जब देखने को मिलेगी एग्जाम में तो अच्छा लगेगा। और एक बात और भी है, जैसे जो अभी जो अगर वक्त का मजाक बनाता है ना, वक्त जब उसका मजाक बनाएगा तो फिर रोना आएगा, इसलिए कभी भी किसी भी चीज का मजाक ना उड़ाते हैं, ना किसी व्यक्ति का ना किसी वक्त का। फिलहाल सवाल लगाते हैं, बाद में देखेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए की छूट, रुपया दिया गया है, छूट दी जाती है, तो नई कीमत मूल कीमत से 86%, मूल परसेंट की 86% रहती है। ये लिखा है, हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कीमत क्या थी, अंकित मूल्य क्या कीजिए, अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे 250 है, 250 होगा, 300 हो जाएगा, 350 से 400, ये प्रश्न है।
यहाँ पे सवाल में लिखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए की छूट दी जाती है, तो उसके बाद जो नई कीमत होती है मूल कीमत की 86% हो जाती है। अंकित मूल्य का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए, सोचिए थोड़ा सवाल को, आ जाएगा, आसान सवाल है। 300 अंकित मूल्य हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, 100% मान लेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन दिया क्या गया है, जो 42 रुपए की छूट है, देखिए अगर 100% मूल्य था ना और 42 छोड़ दिए हैं, 86 का बेच रहे हैं, कितना छोड़े हैं, 100% में कितना छूट है, 100% मूल्य था, छूट कितना हुआ, 86 छोटा, 86 रुपया अभी हुआ है ना, कितने का छूट दिए हैं, छूट दिए 14 का, 14% का छूट दिए है, जिसका मान क्या है, 42 रुपया है। तो 14% का मान कितना है, 42 रुपया है, ठीक है। और 1% का मान कितना हो जाएगा, 42/14 होगा, ठीक है। और कितना होगा, 14 में 3 बार जाएगा, 3 रुपया हो गया। 1% का मान 3 रुपया हो गया। कितने का मान निकालना है, अंकित मूल्य का मान निकालना है। अंकित मूल्य का मतलब 100% का मान निकालना है। 100 या 300 हो जाएगा, है ना। क्या होगा फिर 100% का मान क्या होगा, 3 गुणा 100। आराम से काम में चीजों को समझिए। यहाँ पे 86 रुपया भी हो रहा है, 22 छोड़ने के बाद कितना छोड़े हैं, 100, उसका मतलब अंकित मूल्य था, उसमें जो लिखित मान था 100 रुपया था, 86 का भी बेच रहे हैं, 14 छोड़े हैं और 14 का मान 42 रुपया छोड़ा गया है ना, ये बात दिया गया था। इस तरह से काम करेंगे। क्लियर हुआ सबका, समझ के काम करिए, सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस से हल करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वो कितना छूट गया, हमारे दिमाग से जा चुका है। वो चीज़ें फिर से रिवाइंड होती है। ध्यान करिए, जो चीज़ें पढ़ के आप गुजर चुके हैं उसको थोड़ा बहुत ध्यान करके लगाए, आ जाएगा। ऐसे 2-4 प्रैक्टिस सेट हल होगा ना, थोड़ा बहुत आपके मन में भी बातें बैठेगी। फिलहाल मैं बहुत धीरे नहीं चलने वाला हूँ। जब भी आपको लगे कि सर कुछ दिक्कत हो रही है, सवाल नहीं आ रही है, तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन क्योंकि मैं तेज चल रहा हूँ ना, थोड़ा सा ना लिख पाइएगा तब भी बताएगा, इसलिए मैं ऊपर से नीचे दोनों जगह लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दुकानदार, एक व्यक्ति लिखना थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, दुकानदार बड़ा कर जाता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। खरीद लिया, फिर क्या किया उसने, वह उसमें 5 लीटर क्या मिलाता है, पानी। 5 लीटर पानी मिलाकर 10 रुपया 40 पैसे की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि निकालना है। प्रतिशत लाभ या हानि, जो भी हो, हानि ज्ञात करना है। 2% का लाभ कह रहे हैं और फिर 4% की का लाभ कर रहे हैं। अच्छा, लाभ का सभी दे दिया विकल्प। 6% का लाभ है, 80% का लाभ है। ये बात है सवाल की। तो चलिए देखते हैं कितना खरीदा, कितना। अच्छा, लाभ हानि निकालना होता है, क्रय विक्रय का मूल्य पता होना चाहिए। कितना खरीदा, कितना बेचा गया, लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ हानि का मान निकाल के तभी काम कर पाएंगे। तो चलिए हल कीजिएगा। जैसे देखिए कि 1 लीटर कितना रुपए का है, 12 रुपया खरीद रहा है। 25 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, ये हम लोग क्रय की बात करेंगे। क्रय की क्या किया है, 1 लीटर का 12 रुपया है, 25 लीटर क्या हो जाएगा, 25 से 100, 4 या 12 का मतलब 300 हो जाएगा। 300 रुपया उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। 300 रुपये में खरीदा था पूरा दूध, कुल मिलाकर 300 रुपये में खरीदारी की थी उसने। फिर उसने विक्रय क्या किया, विक्रय किया था, ध्यान से देखें, 25 लीटर तो दूध था, 5 लीटर पानी मिला दिया गया है, कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो चुका कुल मिलाकर ना, 30 लीटर हुआ है। और कितना बेच रहा है, 10 रुपया 40 पैसे में 1 लीटर बेच रहा है। कितना मूल्य हो जाएगा, 30 लीटर कैसे आया, 25 लीटर तो उसका दूध था और 5 लीटर पानी में 30 हो जाएगा ना। अब इसको बेचेगा इतने रेट पर, कितना मूल्य हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 3 चौके 12 होगा और यहाँ पे
मतलब 8 से 3 का 3, इतना बनेगा। 312 रुपया बच रहा है यहाँ पे। मैंने गुणा किया है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक जीरो ये था, एक जीरो ये था, इसे दशमलव हट जाएगा और 312 रुपया कुल मिलाकर आया है। तो 300 खरीदा था, 312 का बेच रहा है। 300 खरीदा था, 300 को 12 के बेच रहा है, मतलब फायदा हुआ है। कितना रुपए का फायदा हुआ है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणा में 100 बटा में क्या होता है? क्रय मूल्य। 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। प्रतिशत लाभ बराबर, अच्छा लाभ हो या हानि हो, सब कुछ है करेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य होता है। और यहाँ लाभ कितना हुआ बताइए? 300 का खरीदा था, 12 का बेचा, 12 रुपए का लाभ हुआ है। 12 गुणा में 100 बटा कितना हो जाएगा? 300। क्रय मूल्य 300 था, 100 से 100 बढ़ जाएगा, 300 के बाद 4 बार जाएगा, बोले कितना परसेंट आएगा? 4% लाभ हुआ था। ये सवाल थी, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा सा काम करेंगे तो बन जाएगी सवाल। 25 लीटर दूध था, 12 रुपए के हिसाब से खरीदेगा, 300 रुपया में खरीदारी किया उसने। 25 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाएगा तो 30 लीटर उसका कुल मिलाकर मिश्रण बन गया है। अब 30 को बेच रहा है 10.4 के भाव से, कुल कितना? 312 रुपये में बेच रहा है। 12 का फायदा हुआ, फायदा गुणा में 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब क्या हो जाएगा? 4% का मान आएगा, 4% को लाभ मिला है। कोई तकलीफ हो सवाल में जरूर पूछिएगा, आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अब जैसे देख ही लीजिए, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 15% खर्च करता है, ठीक है, कर दिया खर्च। फिर इसके बाद उसका खर्च 75 रुपये, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो, उसका खर्च 75 रुपये हो, उसका खर्च 75 रुपया हो, तो आय ज्ञात कीजिए। तो आय का मान निकालना है रुपए में। फिर आ यहाँ 3, 4, 500 है, 300 रुपया है, 400 है, 500, 750 है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर रहा है। 15% खर्च कर रहा है, मतलब 15% जो खर्च कर रहा है उसका मान कितना है? 75 रुपया है। सही कहा गया नहीं? 15% खर्च कर रहा है, उसका खर्च कितना है? 75 है। तो 15% का मान कितना है? 75 रुपया है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 15 × 75 3 हो जाएगा। 300 है क्या? 500 आएगा, 15 × 25 5 बार जाएगा ना, ठीक है। 5% 5 माना गया, 1% का मान कितना है? 5 आ गया। क्या किया मैंने? भाग के रखी, ऐसे भाग करने के बाद 75 बटा 15 हो जाएगा, तो 5 बार गया था। 1% का मान 5 रुपया है, 5 इकाइयाँ 5 मात्रक है। अब यहाँ पे कोई भी मूल्य रहे, कुल मूल्य को हम लोग 100% दिखाते हैं। आय का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान जो होगा वो हो जाएगा 5 गुणा में 100 हो जाएगा, मतलब 500 आएगा। तो 500 से क्या हो जाएगा? कुल आय होगा। ये सवाल थी जो आपके प्रैक्टिस सेट में बनी हुई थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुन ले। 15% खर्च हो रहा है और खर्च का मान 75 है, मतलब 15% का मान 75 है। 1% का मान 15 से भाग करने 75 को 5 रुपये आ गया। 100% का मान 5 का 100 करेंगे 500 रुपये आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना? आगे चले, देखिए जितना कुछ भी सीखे हैं हर प्रकार के, अभी आज शाम तक नहीं तो कल प्रैक्टिस सेट मेरे पास और आने वाली है। मैंने मंगवाया है कहीं बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर से यूपी के, और उसको फिर सॉल्व करेंगे मिलके हम लोग। देखेंगे कितना हम लोग का अनुभव है, क्या कैसे किए हैं, क्या कितना कर पा रहे हैं, या फिर उन टीचरों का क्या अनुभव है, उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। यहाँ फिलहाल एक बात यह है कि एक रेलगाड़ी है, चाल दूरी का सवाल है। आसान सवाल, इस टाइप सवाल नहीं लगे, लेकिन इसमें तो दिमाग लगाइएगा, बन जाएगी बात। एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक, और फिर 15 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित दूरी तय करती है। वही दूरी 12 घंटे में तय करना हो
करने के लिए चाल, आवश्यक चाल निकालना होगा। आवश्यक चाल का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 65 है किलोमीटर बराबर 70 किलोमीटर बराबर 75 किलोमीटर बराबर, और फिर 80 है। हुआ कुछ हल? दूरी का मान समान है, वही दूरी है, पहली दूरी बराबर दूसरी दूरी, थोड़ा दिमाग लगाए बन जाएगी बात। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ना पता हो लिख के हल कर दे कुछ सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, हर बता यहाँ आ जाएगा। तो पहला चाल कितना होगा, पहली स्पीड गुणा में पहला टाइम बराबर में दूसरा स्पीड गुणा में दूसरा टाइम, ये बन गया है। अब फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना है। पहला स्पीड कितना है 60 है, पहला टाइम कितना है 15 था, दूसरा स्पीड निकालना था, दूसरा टाइम 12 है। हल कर दिए उत्तर आ जाएगा जो भी है ना। 12 का 5 बार जाएगा, 15 × 75 किलोमीटर पर आवर, कशु स्पीड दूसरा स्पीड होगा। क्या है केवल सोचिए दिया क्या है। अच्छा इसको दो स्टेप से हल कर सकते थे। पहले दिए हुए मान के लिए क्या करते आप, उसकी दूरी निकाल लेते, और दूरी पता था, समय पता था, चाल निकाल लेते, वो भी था। बाकी हम लोग इतना समय लगाएंगे, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, थोड़ी कलम भी खर्चा होगी, सब कुछ बचाएंगे। और यहाँ पे दूरी का मान समान था, वही दूरी है, दूरी का मान समान है तो वहां पे चेक कर लेंगे। अगर दूरी का मान समान है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, इसका चाल इसका समय, इसका चाल इसका समय मान रखेंगे। जो नहीं पता था फिर छांदा छंद करके आ जाएगा सवाल। ये 12 नीचे आएगा, 12 से काटा गया, 12 25 60 5 बना है ना, और 5 का 15 25 75 किलोमीटर पर आवर दूसरी स्पीड आ गई है। जरा सा कोई दिक्कत तो बताइए। चाल बराबर दूरी बटा से हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7 से पहली बार पढ़ा गया था साइंस में, बाकी तो मिलता रहेगा ऐसे। नीचे हटा रहा हूँ फिर आगे लगेगी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक होगा, संख्या पद्धति के सवाल है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग इक्यावन है, शायद चेक करें 51 है। तो बीच वाली संख्या, बीच वाला पूर्णांक या संख्या निकालना है। 14 15 16 17 जी 4 विकल्प। क्रमागत पूर्णांक में कितने कितने अंक होता है, एक एक अंक होता है। पहला का x मान लिए, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 हो जाएगा, उनका योगफल 51 है। सिंपल मैं अभी फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, बाकी दिखा दूंगा क्या मतलब सूत्र बनेगा या फिर क्या बनेगा वो ना 3। अब यहाँ x कितनी बार है 3 है, 3x प्लस में 2 3 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 51। 3 यहाँ से चला जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर भेज देंगे क्या बन जाएगा 51 माइनस में 3 माइनस होगा, माइनस होगा, इतना हुआ -3 हो जाएगा। नीचे आने के ऊपर लगा रहा हूँ, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 51 में 3 घटाए कितना आएगा 48। 3 से भाग करिए, x मान कितना हो जाएगा 16। पहला मान 16 है, दूसरा मान 16 है 17 होगा, फिर क्या होगा 18। क्या पूछा है, बीच वाली संख्या, मतलब 17 बन जाएगा, काम खत्म है ना। इतनी सी बात करेंगे। लगा सबको समझ में आया। क्रमागत पूर्णांक पूछा था,
पहले को x मानेंगे, दूसरा x + 1 x + 2। क्रमागत पूर्णांक मतलब लगातार पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनतियां पूर्णांक होती हैं। सम पूछेगा 2 2 का गैप होगा, विषम पूछेगा तब भी 2 का गैप होता है, क्योंकि 2 के बाद 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा। 4 2 6 6 2 8, 2 का गैप होगा। ऐसे विषम में भी 2 का गैप बना के काम करते हैं, हर जगह फिर 2 ऐड होगा, यहाँ पे लगातार एक एक बढ़ रहा होता है, ये चीज होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन सबके लिए ये है, x + में 1/x = क्या दिया गया है, 5 है। वही कल वही सवाल है जो मैं दिखा रहा था, ऐसा भी लगेगा। x² में 5x + में x 1 होगा का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे कल दिखाया था कि मैं आप अगर गलत अप्रोच करोगे तो क्या लगता है। कल मैंने गलत करके दिखाया था एक बार कि हाँ ऐसी गलती करेंगे तो ये सवाल नहीं लग पाएगी, उसके लिए लंबा जाएगा। और यहाँ पे इसको एक सही तरीके से जल्दी से लगाने के लिए क्या सोचेंगे, जैसा मान दिया गया है वैसा मान इसको बनाने का प्रयास करें, या फिर इसको हल करें जिसमें शामिल हो जाए। एक बार मैं गलत अप्रोच करता हूँ, या फिर दोनों तरीका होगा, 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहले तो इसको हल करके इसके जैसा इसमें पा जाइए, या फिर इसको हल करके इसके जैसा बना लीजिए। एक बार करता हूँ मैं प्रयास। x का x से गुणा करेंगे, x² में 1/x होगा = 5 हो जाएगा। क्या किया गया, बटा में एक मान के भिन्न हल किया हूँ बस। ठीक है, यहाँ इधर जाएगा तो x² होगा, यहाँ पे बराबर 5x होगा, इस तरफ लाएंगे तो -5x होगा, बराबर प्लस में 1 = 0। क्या ये यहाँ पर कहीं शामिल है ऐसे रूप में, नहीं है, प्लस में है, यहाँ तो हमको माइनस मिला हुआ है। इसका मतलब हमको इस समीकरण को हल करके जो दिया हुआ है इसको हल करके हम लोग ये नहीं बना पाएंगे, दिक्कत होगी, लंबा जाएगा, फंस जाएंगे। छोड़ दीजिए इसको सेट करते हैं। यहाँ पर क्या है, 5x है अपॉन में x² में 5x है प्लस में 1 होगा। ये छोटा सा काम कर रहा हूँ, इन सब जगहों पर मैं x से भाग कर रहा हूँ। x से भाग करेंगे अंश में भी हर में भी, जिससे x गायब हो जाएगा। यहाँ जब भाग करेंगे केवल 5 बचेगा, यहाँ x से भाग करेंगे क्या बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा। यहाँ भाग करेंगे क्या होगा, केवल 5 बचेगा। यहाँ क्या करेंगे 1/x हो जाएगा। भाग किया गया है x से हर जगह पे, अंश और हर दोनों में। फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है। देखिए x प्लस में 1/5 का मान कितना है, 5 है, या फिर सेट कर लीजिएगा। x होगा प्लस में 1/5, 5 निकाल लेंगे, प्लस में 5 अलग कर दीजिए। इतने का मान आपको दिया गया था क्वेश्चन में, इसकी जगह क्या कर देंगे, 5 रख देंगे। बराबर क्या होगा, 5/5 प्लस में 5 होगा, 5 5 10 होगा, 1 कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस तरह से काम करेंगे। दो ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, या तो कोई फॉर्मूला बना हो। अच्छा, इसको लेकर 3 तरीके से बनती है, या तो पूछेगा x प्लस में x² + 1/5 का मान निकाल दीजिए, या फिर x³ प्लस में 1/3 निकाल दीजिए, या फिर x³ - 1/3 निकाल दीजिए। ये सब फॉर्मूले पे काम करेंगे, इसके फॉर्मूले पे ध्यान अभी आगे कर दूंगा, बता दूंगा। बाकी बना था थोड़ा बहुत, a + b का होल स्क्वायर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बनाया गया था, बहुत समय पहले बताए थे संख्या पद्धति में। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का सवाल लगेगी तभी बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, जो मान ज्ञात करना इस रूप का नहीं है, मान जो ज्ञात करना अगर इस रूप का नहीं है, तो क्या करेंगे, या तो पहले वाले पद को हल करके देखिए कि दूसरे वाले पद में वो मिल रहा है वो बात एक नहीं तो दूसरे वाले पद को हल करके क्या करेंगे, पहली वाली बातों को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ पहले किया गया है। दूसरे वाले को हल किया गया है, जिसका मान निकाला उसको हल किए, x से भाग कर दिए हैं, और यहाँ पहला वाला पद शामिल दिखा और फिर हल हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, यहाँ पे कोई ट्रिक तरीका नहीं होगा। ट्रिक होगा कब, जब इस तरह के फॉर्मूले काम करेंगे, तो इस तरह के मान निकालना होगा तो हमारा ट्रिक होता है। ट्रिक कहिए चाहे फॉर्मूला कह दीजिए, फॉर्मूला या तो फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो सोचिए फॉर्मूले का सिंप्लीफाइड रूप वही ट्रिक रहता है ना, ये चीजें होंगी। आगे बढ़ेंगे अगली नई सवाल के लिए। ये सवाल फिलहाल लग चुकी है। ठीक है, कर जाऊंगा आज प्रैक्टिस सेट हल हो जाएगा वाला, पूरा प्रयास है, थोड़ा बहुत बचा है, ज्यादा नहीं है। फिलहाल आप सब थोड़ा तेज से काम करें मेरे साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को, अच्छी सवाल मिल रही है आपको। अब देखिए इसमें कुछ ठीक ठाक होगा। किसी काम को 72 दिन में, ठीक है, बी और सी किसी काम को 120 दिन में, अब पीछे ए और सी, ए प्लस सी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। संकेत पे काफी लिखा जा चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। ये अकेला उस काम को
कितने समय पूरा करेगा। ठीक, ये था 120 दिन है, 150 दिन है, 130 दिन है, 100 दिन है। ठीक है, जी जी। ए अकेला हो या बी अकेला हो या सी अकेला हो, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। इन सब का तरीका हम लोगों ने सीखा था और कोई पहली बार नहीं लगी भी, जस्ट लास्ट की 2 क्लास पहले ही सवालों को लगाए गए हम लोग थे। हाँ, यही नहीं था, बाकी सब सही था। एक प्रयास कीजिए, चाहे गलत हो या सही, फिर बाकी तो सही कर दूंगा। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 72 दिन में, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे 72 दिन में। बी और सी मिलकर काम करेंगे लोग 120 दिन में। पहली बात तो 120 दिन में शायद बनेगा ही नहीं है, फिर बस बहुत कम संभावना है 120 दिन आने की। 100 तो कदाचित कहीं किसी का आ ही नहीं सकता है, 100 ना नहीं है, क्योंकि जब मिलकर नहीं काम कर पा रहे तो अकेले कहाँ करेगा वो। क्या देखते हैं, ए प्लस सी क्या करेगा, यहाँ पर 90 दिन में काम कर रहा है। अब क्या करते थे हम लोग, एलसीएम निकाल के काम करते थे। एलसीएम निकाले किसका हो जाएगा, 120 का मतलब 12 गुणा 10 होता है, और 12 को तोड़ देंगे 6 गुणा में 3 गुणा 12 गुणा में 360 आएगा एलसीएम। चलो मैं कर दिया हूँ, फिर ऐसे किया तो 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, 12 36, 72 का 5 बार जाएगा, 5 से 35। ठीक है, इतना हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, जितने दिन पता होते सबके दिनों को, सबके समय को एलसीएम लेते थे। ये एलसीएम कितना गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, भाग करके निकाल लिया गया है। इतना हो चुका है। इसको हम ऐड करेंगे, ए 2 बार 2 टाइम है, और बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। इनकी दक्षता कितनी हो चुकी है, 5 3 8 4 12 दक्षता है, और यहाँ 360 हमारे पास काम था। हाँ 150 आएगा, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं, दोगुना काम, दोगुने के साथ काम करेंगे, दोगुने दक्षता के साथ काम करेंगे, 6 12 दक्षता बनाएंगे। अगर ए बी सी क्या होगा, अगर ए बी सी अकेले काम करें क्या हो जाएगा इसका काम, 12/2 का मतलब 6 इनकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी बन जाएगी। 6 इफिशियंसी क्या है, तीनों को मिलाकर है, और काम तो हमारे पास 360 था। ए अकेले काम करना है, ए अकेले का समय बराबर क्या होगा, काम कितना है 360 था, दक्षता कितनी होगी ए अकेले की। देखिए ए बी सी तीनों की कितनी है, 6 है। ए अकेले का निकालना है, बी सी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बी सी को हटाएंगे। बी सी कहाँ है, बी सी 3 है, 6 में से क्या कर देंगे, 3 हटाएंगे, कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। बताइए 120 आ रहा है ना, कुछ गलत हुआ था क्या, 12 से घाट किए थे, मतलब अगर तीनों मिल कम करें तब 12 होगा ना उसका। ठीक है, अगर क्या होगा देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ए बी सी अगर इसको ऐड किए थे हम लोग, इनको ऐड करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी आया था, इनको इनकी दक्षता ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे इसका दोगुना था, 2 से भाग कर देंगे, ए बी सी का हो जाएगा, ए बी सी की दक्षता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमको निकालना केवल ए के लिए निकालना है। ए का मतलब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, 6 गुना काम कर रहे हैं, तो बी और सी को हटाइए पहले। बी सी कितना था, 3 के साथ था, 3 हटा देंगे तो क्या बचेगा, एक अकेला क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। ए अकेले का यहाँ पे दक्षता 3 हो जाएगा, समय कुल काम कितना था, 360 था, 360/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 या 36 मतलब 120 दिन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए अकेला इतना काम कर सकता है कि बीसी के बराबर काम कर सकता है। ठीक है, बीसी दोनों मिलकर 120 में काम कर रहे हैं, ए अकेले क्या करता है, 120 दिन में काम कर सकता है। ये यहाँ पे बात हुई है। कोई तकलीफ किसी को तो बताइए। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम लोग 6 से भाग करेंगे, ए अकेले काम करेगा, ए अकेले दक्षता निकालेंगे, बीसी को हटा देंगे 6 में से। अगर बी का निकालना होगा, ए और सी को हटाएंगे, मतलब 4 हटेगा यहाँ से। अगर सी का निकालना होगा, ए और बी हटाएंगे, मतलब यहाँ 5 हटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सवाल इस तरह से लगाएंगे। कुल मिलाकर वैसे अगर सी अकेले काम करेगा, सी सबसे लापरवाह है, जो कि 360 दिन में काम करके दिखाएगा। फिलहाल हमसे नहीं मतलब है, 120 दिन में काम हो रहा है। किसी को कैसे सवाल लगी है, पूछने का मन हो जरूर पूछिए, बता देंगे। कोई समस्या हो, किसी को तकलीफ हो तो जरूर पूछा करें ना, कोई सवाल हो, क्योंकि सीखने का समय है, जो सीखेगा वही निखरेगा। देखिए यहाँ लिखा, अब औसत का सवाल है, औसत के प्रश्न है यहाँ पे। 50 छात्र हैं,
50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। तो 50 बच्चे थे कुल मिलाकर, उनमें से सब लोग का जो प्राप्तांक था 70% एवरेज मार्क्स दिया गया। ठीक है, प्रथम 25 छात्रों का औसत, छात्र है कोई भी हो, छात्राओं को लिखा नहीं, प्रथम 25 छात्रों का औसत यहाँ दिया गया है। औसत यहाँ पे है हमारे पास 60 है, तथा 24 छात्रों का औसत 80% है। तो अंतिम एक छात्र का औसत, एक छात्र का अंक क्या है, एक छात्र का प्राप्तांक क्या होगा? 90% लिखा गया है, 80% है, 70 है, 60 है। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल थी ना, इस टाइप के सवाल मैंने नहीं लगाया था अभी तक औसत में, आप सबको पढ़ाते समय बचा के रखा था, लेकिन सवालें इतनी ज़्यादा थी कि मतलब क्लास में कभी कभी स्किप हो जाती कुछ सवालें। तो फिलहाल और एक बात यह भी रहता है, इसकी वजह यह है कि सिलेबस को कवर करने के चक्कर में हम लोग तेज़ी से भले काम किए हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें कवर हुई हैं, और जो चीज़ छूटी है वो प्रैक्टिस सेट में जरूर हो जाएगी, वो नहीं छूटने पाएगी। अब देखिए 50 छात्रों का औसत कितना था? 50 छात्रों का जो औसत है, 50 छात्रों का औसत 70 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 50 छात्र का औसत अगर 70 है तो 50 छात्रों का प्राप्तांक निकाल सकते हैं। 50 छात्रों का जो प्राप्तांक होगा, 50 का प्राप्तांक कितना हो जाएगा? बराबर 50 गुना कितना हो जाएगा? 70। औसत का मतलब क्या होगा? औसत का मतलब यह होता है 50 बच्चों में सभी के 70 नंबर हैं। औसत का मतलब ये कहता है, औसत का मतलब सभी के 70 नंबर हैं। एक बच्चे का 70 नंबर है तो 50 बच्चे कितना हो जाएगा? 70 पंचे कितना हो जाएगा? 7 बच्चे 35 का मतलब 3500 नंबर का मतलब 50 छात्रों का कुल प्राप्तांक 3500 है। अब यहाँ अगर हर छात्र का 25 छात्रों में हर छात्र का 60 नंबर है तो यहाँ पे 25 छात्रों का जो प्राप्तांक होगा कितना हो जाएगा? मैं देख रहा हूँ, रुक जाइए। 25 छात्रों का कुल यहाँ प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 25 गुणा क्या बन जाएगा? 60 हो जाएगा। 25 छक्का 150 होगा, मतलब 1500 बन जाएगा। और से जो 24 छात्र थे, 24 का प्राप्तांक कितना हो जाएगा? हर बच्चे का प्राप्तांक कितना था? 80% था। 24 कितना हो जाएगा? 24 गुणा 80 कर देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 एक कम 8 2 16, 16 क्या हो जाएगा? 16 3 21 बन जाएगा। सही है कि नहीं? नहीं सही ना? 8 2 16 19, ठीक है, 1920 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुल 3500 नंबर था, 25 बच्चों का नंबर 1500 है, 24 बच्चों का नंबर इतना है। कितना बच्चे बच रहे हैं? एक बच्चा बच रहा है लास्ट में, क्योंकि 25 25 50 होता है, एक बच्चा भी छूट रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कुल मान में से इन दोनों का 49 का घटा देंगे, 50वें बच्चे का मान आ जाएगा। यहाँ पे 3500 में दोनों घटाएंगे, 3500 लिखा गया है, दोनों को घटाएं, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3400 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। जोड़ेंगे 3420 हो रहा है, घटा दीजिए कितना आएगा? 80 नंबर आया। 80% वही क्या था? लास्ट वाले 50वें बच्चे का अंक था। ये किया गया है। यहाँ पर कभी भी औसत का मतलब क्या होता है? हर एक मान को उसका औसत कहते हैं। 50 लोग थे, 50 का 7 बचे 3500 हो जाएगा। यहाँ 25 लोगों में क्या था? 25 बच्चों का औसत कितना था? 60 था। एक बच्चे का 60 है, 25 बच्चों का 1500 हो जाएगा। अब अच्छा, बाकी के 24 बच्चों का कितना था? 80 था। 80 का 24 गुणा करेंगे 1920 हो जाएगा। कुल मिलाकर 50 बच्चे हमारे पास थे। 49 बच्चों का मान पता है, 50 में से 49 से घटा देंगे, 50वें बच्चे का मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये चीज यहाँ पे बनाई गई। ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं लीजिएगा। यहाँ दी गई संख्या में से औसत से गुणा करेंगे, कुल मान आता है प्राप्तांक। ठीक है, ये चीज है। इरेज कर रहा हूँ, बाकी इरेज का नीचे सवाल लिख के फिर इरेज कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन हटा दूं पहले तो। अच्छा, इस सवाल को कोई ना लगा पाएगा, समझो मजाक कर रहे हो आप, लेकिन ये मजाक थोड़ी है। दो संख्याओं x व y के बीच अनुपात 5:7 है। उनका योगफल
36 है तो x का मान 15 है। ठीक है 12, 15, 18, 19। इस सवाल में देर ना लगने पाए, क्योंकि देर लगेगा तो फिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत लग रही है हमें। दो संख्याओं x व y के बीच अनुपात 5 और 7 का है ना। उनका योगफल कितना 36 है। x का मान निकालना है। ऊपर लगाऊंगा सवाल को। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए जिसका मान निकालना है उसको अंश में रखेंगे। अनुपात का मान ना, अनुपात अगर दिया होता है उनका कुल भाग कुल योगफल दिया होता है तो किसी का अंश x का मान निकालेंगे। क्या करें, x का अनुपात कितना था, x का अनुपात मान 5 है, बटा में 5 प्लस क्या होगा 7 होगा, गुणा में कुल मान कितना था 36 था। 7, 5, 12, 12 से 36 होगा, 5 में कितना बन जाएगा 15 आपका आंसर बनेगा। आराम से हमें जोड़ के काटा ना कि काट के जोड़ा गया है। 7, 5, 12 से 36 हो जाएगा और 5 से 15 x का मान आ जाएगा। y का मान पूछता, अंश में y वाला मान रखा जाएगा, 7 रखते थे, यहाँ पे 7 से 21 बन जाएगा। फिलहाल यहाँ नहीं, मतलब हमको पूछा था x का मान कितना हो जाएगा 15 बनेगा। ये सवाल लग चुकी है। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को हो तो जरूर पूछिए, सवाल आगे लगने वाली है। क्योंकि कोई समस्या है, किसी भी अनुपात का मान निकाला गया होता है। अनुपातिक मान निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी भाग अनुपात दिया हो, किसी का भी भाग निकालना हो ना, उस अनुपात का मान लिखेंगे, बटा में कुल अनुपातों का योगफल, गुणा में और संख्या कौन सी जिसको बांटा गया होगा ना, ऐसे हल करेंगे, सवाल बन जाती है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ अगले सवाल के लिए। ऐसे देखिए यहाँ पे 3 बालक हैं। अब पढ़ा देंगे, मिले तो सवाल प्रैक्टिस से हल हो रहा है, सब हो जाएगा, दे देंगे, सवाल लगवा देंगे। किसी खास कोई सवाल हो जरूर पूछा करिए, बाकी ना प्रैक्टिस से हल करने से सब आ जाएगा। एक नहीं कई हल करेंगे, रोज एक लग रहे हैं, रोज लग रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे कैसे होगा। 3 बालकों की आयु का योग 81 है। ये कोई आयु की सवाल नहीं बताई जा रही है, ठीक है ना, औसत की है ना। औसत क्या भी कह सकते हो, अनुपात की है। देखते हैं क्या होता है। अनुपात है जो भी हो, संख्या पद्धति से हमें लगता है ये बना हुआ है। और उनका जन्म 6 वर्ष के अंतराल पर हुआ है, तो छोटे बालक की आयु कितना बता रहा है। आयु बताना 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 और 24। नहीं, रीजनिंग कुछ नहीं इसमें। देखिए अगर पहले वाले बालक की आयु x मान लिया जाए, हर बच्चा 6 साल बाद पैदा हो रहा है तो x प्लस का हो जाएगा, दूसरे का 6 होगा, तीसरे का x प्लस 6, 6, 12 होगा। बराबर इनका योगफल कितना है 81 है। हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 21। ठीक है। छोटा वाला बच्चा क्या था, x वर्ष का था ना, दूसरा x प्लस 6 होगा, तीसरा फिर x प्लस 12 होगा, क्योंकि हर बच्चा 6 साल बाद पैदा हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इनका योगफल कितना है 81 है। हल कीजिए कितना बनेगा। एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरने में 2 घंटे लगते हैं। तो पूरा भरने में कितना और समय लगेगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल परेशान ना होके, बहुत छोटी सवाल है कि इनसे कुछ गड़बड़ी ना होने पाए। कितना और समय लगेगा, और लगा है, थोड़ा संभल के। 3 मिनट
6 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि टंकी का 2/5 भाग भरने में 2 घंटे लगता है ना। 2/5 भाग भरने में क्या होता है, 2/5 भाग भरने में क्या लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। टंकी का पूरा भाग क्या होता है, 1 भाग कहते हैं ना, टंकी के पूरे भाग को 1 भाग कहेंगे। तो 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 1 भाग भरने में लगेगा 2/5 लगेगा। हर का हर ऊपर जाएगा, 5 क्या होगा बटा में 2 होगा, गुणा में 2 था 2 घंटे का यहाँ क्या होगा, 5 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, टंकी का पूरा भाग भरेगा। लेकिन यहाँ क्या था, टंकी पहले से कुछ भरा हुआ है, 2 घंटे काम हो चुका है, कुल भरने 5 घंटे लगेगा, 2 घंटे काम हो चुका है, कितना और समय लगेगा, कितना और समय लगेगा पूछा है। और का मतलब कुछ हुआ था कुछ बाकी है, और का मतलब क्या हो जाएगा, 3 घंटे का समय और लगेगा। ये ध्यान देना है ना, कितना टंकी का पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा तो कितना और समय लगेगा, इसमें थोड़ा फर्क है। कितना और पूछेगा इसका मतलब कुछ हुआ था, कितना 2 घंटे चल चुकी थी, टंकी भर चुकी थी, बाकी का यहाँ 3 घंटा लगने वाला है। ये कुल समय हम लोग निकालेंगे। और कभी भी किसी भी चीज का संपूर्ण मान 1 माना करिए, फिर 100% माना करिए। यहाँ परसेंट मानेंगे, इसका भी परसेंट मान निकालना पड़ेगा, या तो 1 माने तो 100 माने, जो भी मानना हो 1 मान के प्रयास करेंगे। इस टाइप सवालों को जब भी ऐप के नियम की बात है 1 इकाई मानेंगे पूरा मान के लिए। तो यहाँ 5 घंटे में क्या होगा, टंकी भर जाएगी। लेकिन यहाँ पे और लगने का मतलब पहले कुछ काम हुआ था, 2 घंटे का 5 घंटे बना था, 3 घंटे का समय और लगने वाला है ना, ये चीज था यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत हो सवाल में तो बताइए। एक सवाल छोटी सी है, इसको देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद काम करेंगे। देखिएगा, मन से देखेंगे सवाल लग जाएगी। संकेत में सवाल लिख रहा हूँ, पढ़ूंगा पूरी बात को। एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात है ना, मतलब यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स हैं। पुरुष और महिला दर्शकों का जो अनुपात है 3:5 का है। ठीक, 3:5 है। और कह रहे हैं कि इसमें जो पुरुष दर्शक हैं, मेल्स की जो संख्या है कितनी है, वो ये है और 3780 है, 3780 है। तो पूछ रहे हैं फीमेल्स की संख्या क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में पढ़ा समझाया हूँ, बाकी इसको आपको लगा के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन को संकेत में ज्यादा लिखा गया है, 3150 हो जाएगा, 4290 होगा, 4990 हो जाएगा, 6300 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा सवाल ने लिखा है कि मेल्स और फीमेल्स का जो रेशियो है 2, 3 और 5 का है, और मेल्स की संख्या 3780 है, फीमेल की संख्या पूछे हैं। किसकी संख्या दी गई है, मेल्स की, मतलब 3 अनुपात का जो मान है कितना है, 3780 है। किसका निकालना है, फीमेल का, मतलब 5वें अनुपात का मान निकालना है। किसका मान निकालेंगे, 3 का पता था, क्या होगा, जिसका पता होता है उससे भाग करते हैं, जिसका निकालना है उससे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करेंगे। सवाल लगाइए, अपने आप बन जाएगी सवाल। ठीक है, इतना सा काम करना था। बाकी यहाँ पे 3 1 कम 3 हो जाएगा, और फिर जो कटेगा काट लीजिए अपने आप, हम क्या ही करें इसमें। तो यहाँ पे यही बात था कि मेल्स और फीमेल्स का अनुपात इतना दिया गया है। यहाँ पे फीमेल्स की संख्या 3780 है, और फिर फीमेल्स का पूछा था, तो 3 अनुपात का मान, तीसरे भाग का मान, 3 इकाई का मान 3780 है, 5 इकाई का मान निकालना था, 5 से गुणा कर देंगे, सवाल लग गई है। ठीक, इतना सा होगा। कितना आया सबका, हल करिए, इसी को हल करिए, इतना हल करिए, इतना लिखा गया है। 3 से भाग करिए पहले, 3 1 कम 3 होगा, और 3 2 6 हो जाएगा, 1 7 18 3 6 18 हो जाएगा। ठीक, 0 बना, 1260 है, गुणा 5 होगा, 12 ना, 12 5 60 का मतलब हमें लगता है यही आएगा, 6 3 18 23 हो जाएगा। लगी सवाल सबके, देखिए इस तरह से बातें होगी। और अभी यहाँ पे 1 2 3 4 सवाल और बाकी था। मैं आप लोग थोड़ा सा कल ना एक काम करना, हल्का सा और पहले आगे मेरा काम हो जाया करेगा। 1 प्रैक्टिस से रोज हल करूंगा, 19 सवालों को प्रैक्टिस सेट होती है, हल कर सकते हैं। आज आप सब लोग 7 बजे आए थे, 7 बजे के बाद क्लास हुई थी, या फिर 5 के पहले, फिर 7 बजे के आसपास से क्लास हुई थी। अगर आप टाइम पे आएंगे ना तो मैं एक प्रैक्टिस सेट रोज करूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जो सवालें बची हुई है मैं इसको कल लगा दूंगा, जो आज सवाल लगी इस टाइप के सवालों को कल नहीं लगाऊंगा, इतने बात होगी। हर रोज नई सवाल लगाऊंगा, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट लगभग रोज हल करने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।